अगस्त के स्टार्टिंग में आरबीआई ने जो रिकास्ट पैकेज अनाउंस किया था बैंकों के लिए, बैंकों के रीस्ट्रक्चर के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने के लिए, बैड लोन्स को कम करने के लिए, बैंकों को राहत देने के लिए, उसका इम्पैक्ट अब दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो कि निफ्टी में फ्राइडे को जब एंड किया था तो प्राइवेट बैंक जो हैं वो 3 से 4% अप गया था। जैसे एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, ये सब 7 से 8% अप गया था। आईसीआईसीआई बैंक भी 5% अप था। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे, सारे बैंक्स के चार्ट पैटर्न देखेंगे और देखेंगे कि मंडे को जब फिर से मार्केट ओपन होगा तो क्या बैंकिंग सेक्टर ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करेंगी या गिरावट हो सकती है। हमें अभी बैंकिंग के कौन कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, उनके टारगेट प्राइस क्या हैं, तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल स्टॉक मंत्रा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। हाँ, तो बैंकों के लिए जो आरबीआई ने पैकेज दिया था 8.4 लाख करोड़ का, उसमें जो 60% है वो जाएंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए। तो बैंकों के लिए बहुत ही राहत साबित करेगा। फ्राइडे को जो कि 28 अगस्त था, मार्केट क्लोज हुआ तो निफ्टी बैंक 3.5% अप थी। तो निफ्टी बैंक जो है पिछले 10 वीक में अपने सबसे हाई बनाई है। तो एक्सिस बैंक 8% से बढ़ा है, आईसीआईसीआई बैंक 5%, फेडरल बैंक भी 8% के करीब से बढ़ा है। तो ये जो आरबीआई का पैकेज था उसके कारण ही है, उसी का रिजल्ट है। तो एक ग्लोबल ब्रोकरेज जो है यूबीएस, उसने बताया है, इसको जस्टिफाई किया है कि ये जो है आगे क्या हो सकता है, आगे और बैंकिंग स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करेंगे। उसने टारगेट प्राइस बताया है। तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज यूबीएस है उसके अकॉर्डिंग इकॉनमी बहुत ही तेज़ी रफ्तार से रिकवर कर रही है। और आप जानते हो कि इकॉनमी जब भी रिकवर करती है तो सबसे पहले रिकवर करता है बैंकिंग सेक्टर। और अगर इकॉनमी गिरती है तो सबसे पहले जो गिरता है वो है बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट हुई थी जब कोरोना का इम्पैक्ट आया था। उसके बाद जब अब पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो सबसे ज़्यादा जो रिकवरी होगा वो होगा बैंकिंग सेक्टर में, और सबसे पहले जो रिकवरी होगा वो भी होगा बैंकिंग सेक्टर में। तो इंडियन इकॉनमी जो कि ग्रेजुअली रिकवर कर रही है। तो ये जो ब्रोकरेज एजेंसी हैं बहुत सारे, मेनली जो हम बात कर रहे हैं आज यूबीएस के बारे में, उन्होंने जो टारगेट प्राइस है बैंकिंग स्टॉक्स का उसका बढ़ा दिया है टारगेट प्राइस, और बाय रेटिंग दे दी है बैंकिंग स्टॉक्स को, जिसको देखते हुए बहुत सारे लोग बैंकिंग स्टॉक्स पे टूट पड़ रहे हैं। फिर आप देख सकते हो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O ग्रुप में देखा गया है कि लोग बैंकिंग स्टॉक्स पे पॉजिटिव हैं। लोग बैंकिंग सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं उस पर पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं F&O पे, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल दे रही है कि आगे आने वाले टाइम में भी बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो पिछले दिनों में, पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, पिछले एक महीने में, पिछले एक वीक में। उसके बाद हम देखेंगे इसका टारगेट प्राइस, क्योंकि जो पास्ट है हमेशा पास्ट से रिलेटेड होती है कोई भी स्टॉक। तो पास्ट में परफॉर्मेंस कैसी रही है, गिरावट रही है, ये देखते हैं पहले। तो एक्सिस बैंक बहुत ही न्यूज़ में रहा है पिछले रिसेंटली कुछ मंथ्स में। तो एक्सिस बैंक ने 7.64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है फ्राइडे को, और फ्राइडे को बूम की है ये शेयर। आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं था कि ये ओपन ही हुई थी ऊपर, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर गई है। अगर पिछले एक वीक में आप देखोगे तो पिछले एक सप्ताह में इसने 14.77% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में 15.59% का, जो कि आप अगर देखो तो पिछले एक वीक में ही इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पिछले बाकी वीक्स में जो है मंथ्स के वो कांस्टेंट रही है, तभी अगर कुल मिला के जो पॉजिटिव रिटर्न है वो है 15.59% का। पिछले एक साल में अभी भी आप देख सकते हो ग्राफ कि कोरोना के कारण कैसी गिरावट हुई थी। ये 700 के लगभग पे स्टॉक ट्रेड करता था, वहाँ से जो गिरावट हुई इसमें आप देख सकते हो अच्छी खासी गिरावट। इसने लो बनाया था 286 का, उसके बाद धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, और अभी भी ये जो 700 उसका स्टॉक प्राइस था उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगला जो स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक 9.87% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाई है सिर्फ एक दिनों में, फ्राइडे को आप देख सकते हो। तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है उसने। तो ये अभी जो स्टॉक है ट्रेड कर रहा है 665 पे। इसने जो लो बनाया था फ्राइडे को वो है 595 का, जो कि ओपन हुआ था लगभग इस प्राइस पे। उसके बाद से ऊपर ही गया, स्टॉक नीचे नहीं आया है। अगर पिछले एक सप्ताह में देखें तो सिर्फ पिछले एक सप्ताह में इसने 30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 30% का पॉजिटिव रिटर्न एक वीक में, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपने इसमें पैसे लगाए होंगे
तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। पिछले एक मंथ में देखें तो 22% का रिटर्न है, जो कि ज़्यादा नहीं है, एक वीक से कम ही है। मतलब कि पिछले एक महीने में इसमें स्टार्टिंग में गिरावट हुई थी, उसके बाद ये रिकवर कर रहा है अच्छा खासा। पिछले एक साल में अभी भी ये 52% नीचे है। ये जो स्टॉक है ये ट्रेड हो रही थी कोरोना से पहले लगभग 1100 से 1200 के प्राइस पे ट्रेड हो रही थी। उसके बाद इसमें अच्छे खासी गिरावट हुई। गिरावट होने के बाद ये स्टॉक धीरे धीरे रिकवर किया। इसने लो बनाया था 235 का, आप समझ सकते हो 235 के लो से अभी अगर इसका प्राइस कंपेयर करोगे तो ये आपके पैसे को करीब 3 टाइम्स कर चुका है, 3 गुना कर चुका है ये आपके पैसे को। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 665 पे ट्रेड कर रहा है। अगला जो स्टॉक है वो है ICICI बैंक, और ये करेंटली ट्रेड कर रही है 409 रुपीज़ पे। और पिछले दिन इसने जो दिखाया तेज़ी वो है 4.46% का। पिछले एक वीक में अगर आप देखो, पिछले एक वीक में ICICI बैंक ने 9.21% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। पिछले एक मंथ में अगर देखें तो 16.65% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न है। और ये इसका अगर आप ग्राफ देखो तो बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ रही है, रिकवर कर रही है ये ICICI बैंक, और बिल्कुल शार्प रिकवरी है। ऐसा नहीं है कि कभी बहुत ज़्यादा गिरावट, कभी बहुत ज़्यादा रिकवरी, बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो कि एक स्टॉक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता है उस तरीके से ये रिकवर कर रही है। अगर पिछले एक साल में देखें तो ICICI बैंक ने 0.01% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो सारे बैंकिंग स्टॉक्स में ये रेयरली देखा गया है कि पॉजिटिव रिटर्न है कोरोना के टाइम में। और अगर देखें तो स्टार्टिंग में ये 529 के करीब, 530 के करीब पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन कोरोना के टाइम पे इसने गिरावट दिखाई और इसने जो लो बनाया वो 268 का है, और अभी करेंटली ये 409 पे ट्रेड कर रहा है। अब हम देखते हैं इन सारे स्टॉक्स का टारगेट प्राइस कि आने वाले टाइम में ये कैसा परफॉर्मेंस दिखाने वाली है। UBS ने, जो कि इसका रिपोर्ट है 27 अगस्त का, एक्सिस बैंक है उसका टारगेट प्राइस 600 से बढ़ाकर 650 कर दिया है, और एक बाय कॉल दिया है इस स्टॉक के लिए। अभी जो करंट प्राइस है एक्सिस बैंक का वो है 509, तो 509 से 650 27% अप है। तो आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा रिटर्न ये स्टॉक दे सकती है आने वाले टाइम में। UBS ने इंडसइंड बैंक का जो प्राइस टारगेट है वो बढ़ाकर 360 से 650 कर दिया है, लेकिन अगर आप देखो तो ये करेंटली 650 से ऊपर ट्रेड हो रही है। तो इंडसइंड बैंक को बहुत ध्यान से ख़रीदना, क्योंकि ये ओवरबाइंग जोन में है अभी और बहुत ही ऊपर ट्रेड कर चुकी है। पिछले एक वीक में ही 30% अप है ये स्टॉक। तो इंडसइंड बैंक को बाय करने का अभी सजेस्ट नहीं करूँगा मैं। आने वाले टाइम में अगर इस स्टॉक में गिरावट दिखती है फिर आप इसको बाय कर सकते हो। UBS ने ICICI बैंक को भी एक बायर कॉल दिया है और इसका टारगेट प्राइस 480 से बढ़ाकर 520 कर दिया है, जो कि करंट प्राइस है इसका 409 के करीब। उससे ये भी 27% अप है इसका टारगेट प्राइस। ये भी आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा स्टॉक माना जा सकता है। तो आप अगर इन 3 शेयर में अगर कोई बाय करना चाहते हो तो आप ICICI बैंक बाय कर सकते हो या फिर एक्सिस बैंक बाय कर सकते हो। और आने वाले टाइम में आप देख सकते हो मंडे अगले वीक में भी ये अच्छा खासा रैली दिखा सकती है ये शेयर। ऐसा नहीं है ये शेयर अगर अभी अच्छा रैली दिखाई तो मंडे को इसमें गिरावट होगी। तो थैंक यू आपके साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।